नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रोज की भांति हम आज 24 फरवरी 2019 को 12:30 बजे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। साथियों, ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम के लिए उपयोगी है और हम बहुत ही करंट यानी कि आज जैसे 24 फरवरी है तो हम 23 फरवरी का लेते हैं। 23 फरवरी में दिन भर में जो भी घटना घटित हुआ रहता है, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल का हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो, जो पेपर सेटर है इस बात को वो ध्यान रखता है। या फिर आप देखे होंगे प्रतियोगिता दर्पण या करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे आप पत्रिका खरीदते हैं, उस पत्रिका में भी जरूर दिया रहता है, लेकिन इसमें सेलेक्टेड जो क्वेश्चन पूछा ही जाता है और हमने इसका जो है परीक्षण भी किया जा चुका है कि जो एग्जामिनेशन देकर आते हैं स्टूडेंट ही खुद कहते हैं कि सर आपके करंट अफेयर्स बहुत उपयोगी साबित हुआ और आपके करंट अफेयर्स में से ही जो है 10 से 11 क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुझे पूरा विश्वास है और मुझे उम्मीद भी है कि आप इसको तैयारी कीजिए तो ज़रूर आप सफल हो जाएंगे। यानी कि जो हम करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आते हैं वो आपके लिए अनिवार्यतः नोट्स के रूप में बना लीजिए, यही आपका जो है काम आएगा और साल भर का जो करंट अफेयर्स है उसी में से ही प्रश्न पूछा जाता है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से आज का पहला प्रश्न। आइए हम चर्चा करते हैं और जानते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बेरेसिट जिसको जेनेसिस भी कहा जाता है, ये क्या है? एक अंतरिक्ष यान है, एक फ्लाइट का नाम है, एक युद्ध अभ्यास का नाम है या एक उपग्रह का नाम है? आपको सही आंसर देना है। ये बेरेसिट जिसको जेनेसिस भी कहा जाता है, ये क्या है? आपका ऑप्शन ए अंतरिक्ष यान, बी एक फ्लाइट का नाम, सी एक युद्ध अभ्यास का नाम या डी एक उपग्रह का नाम। शायद आपने इसका सही आंसर दे दिया होगा और मुझे पता है कि आप पूरे तैयारी के साथ में आते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा प्रश्न का उत्तर सही हो। तो हम आपको बताते हैं इसका सही आंसर ए एक अंतरिक्ष यान है। ध्यान रखिएगा, ये इजराइल के द्वारा जो है अभी कल ही जो है इस अंतरिक्ष यान का जो है उड़ान भरा गया है। ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, चंद्रमा की सतह पर किन देशों के अंतरिक्ष यान उतर चुकी है? चंद्रमा की सतह पर किन देशों के अंतरिक्ष यान उतर चुकी है? ए है रूस, बी है अमेरिका, सी है चाइना या डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर आपको चुनना है। आइए, आप जो आंसर बता रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है डी भी कह रहे हैं, साथ ही साथ ए भी कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन जो आप चुन रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो है डी को सही मानते हैं। यानी कि रूस, अमेरिका और चीन तीनों को आप मानते हैं, लेकिन हम भी यही बताना चाह रहे हैं कि ये उपरोक्त तीनों सही है, यानी कि रूस, अमेरिका और चीन। इसके बाद में चौथा देश बन गया है इजराइल। इस विश्व का चंद्रमा की सतह पर 4 देशों के अंतरिक्ष यान उतर चुकी है, यानी कि रूस, अमेरिका, चाइना और इजराइल का चौथा नंबर पर पहुंच गया है इजराइल। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि प्रश्न संख्या 3 है, ध्रुव नाम से भारत में क्या निर्माण हुआ है? ध्रुव नाम से क्या निर्माण हुआ है आपको बताना है। ऑप्शन है हेलीकॉप्टर, बी है एक योजना का नाम निर्माण हुआ है, या सी एक आयोग का नाम हुआ है, या डी एक उपग्रह का नाम है। ध्रुव नाम से एक उपग्रह का नाम है, या किसी आयोग का नाम है, या किसी योजना का नाम है, या फिर हेलीकॉप्टर का नाम है।
शायद आपको सही आंसर पता हो और आप सही आंसर चुन रहे हैं। हम आपको उसका सही आंसर जल्दी से बता देना चाहते हैं, कोई देरी नहीं करना चाहते। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसका सही आंसर ए, हेलीकॉप्टर। ये हिंदुस्तान जो कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा 3 हेलीकॉप्टर ध्रुव नाम से अभी सेना को जो है समर्पित किया है, अभी समर्पित किया है, वहां पर शामिल किया गया है सेना में। तो इसका नाम है हेलीकॉप्टर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? ए है रूस, बी है पाकिस्तान, सी है सऊदी अरब या डी है सूडान। किस देश में आपातकाल की घोषणा की है? वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने आपातकाल की घोषणा कर दिया है। इसका सही आंसर आपको बताना है। चूंकि उस शासनाध्यक्ष के खिलाफ में जनता ने आंदोलन कर दिया है, जिसके कारण से ये आपातकाल की घोषणा करना पड़ रहा है। आपातकाल की घोषणा, शायद इसका सही आंसर आपको पता होगा। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, डी, सूडान में आपातकाल की घोषणा की गई है। आइए जानते हैं हम जो है 5वां क्वेश्चन। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बी है टेनिस, सी है निशानेबाजी या डी है शतरंज। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, निशानेबाजी या शतरंज। और अभी अभी इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है, तो इसलिए इसका नाम आ रहा है अपूर्वी चंदेला। शायद आपने ऑप्शन दे दिया होगा। लगभग सभी लोगों ने सी को ऑप्शन सही दे रहे हैं। इसका मतलब है कि सी ही सही आंसर है, यानी कि निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी में गोल्ड मेडल ली है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि प्रश्न संख्या 6। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? एस.बी. सुनील, बी है मनप्रीत सिंह, सी है लाल रेमसियामी या डी है गगन सिंह। सही ऑप्शन आपको बताना है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? एस.बी. सुनील, मनप्रीत सिंह या लाल रेमसियामी या डी गगन सिंह। सही आंसर आपको देना है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं। इसका सही आंसर बी, मनप्रीत सिंह है। और अभी सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी को अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ लाल रेमसियामी को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला हुआ है और एस.बी. सुनील को जो है इसके पहले अवार्ड मिला हुआ था। इसके पहले साल 2017 में, 2018 में मनप्रीत सिंह को मिला है सर्वश्रेष्ठ प्लेयर, हॉकी प्लेयर के रूप में। और लाल रेमसियामी को जो है उसको क्या मिला हुआ है? बेस्ट परफॉर्मेंस, ऑलराउंडर के रूप में जो है लाल रेमसियामी को मिला हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? आपको नाम बताना है कौन कौन ने संन्यास लिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? ए है ग्रिस गेल, बी है विराज सिंह, सी है जेम्स एंडरसन और डी है उपरोक्त सभी। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्रिकेट के बारे में, केवल देखता हूँ, प्लेयर का नाम नहीं जानता हूँ। इंडिया के कुछ प्लेयर का नाम मैं जानता हूँ। साथियों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको अभी तो नहीं पूछेगा, लेकिन 4-5 महीने बाद में जरूर पूछेगा, 4-5 महीने बाद। लेकिन अभी से याद रख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में ग्रिस गेल ने अभी अभी संन्यास लिया हुआ है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले क्रिस गेल जो है ये संन्यास ले लिया है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। मुझे बहुत पसंद है उनका 2020 मैच।
है, उसकी बल्ला जब चलता है पता नहीं कितने मीटर तक बाल जाता है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, आइए 8वां नंबर क्वेश्चन। खुशी योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? खुशी योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? राजस्थान या पंजाब या ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश? खुशी योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? राजस्थान, पंजाब, ओडिशा या मध्य प्रदेश? सही आंसर जल्दी से दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए। हम आपको वेट कर रहे हैं कुछ सेकेंड ताकि आप सही ऑप्शन चुन सको। शायद आप आंसर दे रहे होंगे राजस्थान को, लेकिन राजस्थान सही आंसर नहीं है। यह आंसर सी ओडिशा है, लड़कियों के लिए है। ये योजना जो है साइकिल वितरण शायद है, मुझे लगता है। तो ये ओडिशा राज्य ने लड़कियों के लिए ये योजना खुशी योजना के नाम से प्रारंभ की है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय सचल इकाई किस राज्य में संचालित है? राष्ट्रीय सचल इकाई किस राज्य में संचालित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश? राष्ट्रीय सचल इकाई किस राज्य में संचालित है? सचल इकाई, राष्ट्रीय सचल इकाई। शायद आपने ऑप्शन चुन लिया होगा। बहुत सारे बच्चे अपने अपने राज्य को कह रहे होंगे, क्योंकि हमारे अभी के चैनल में लगभग होल इंडिया, पूरे देश के लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, बी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, शायद मुझे लगता है स्वास्थ्य से होगा ये। क्वेश्चन नंबर 10, तेलंगाना में कुल जिले की संख्या कितनी है? तेलंगाना में कुल जिले की संख्या है 31, बी है 33, सी है 34 या डी है 36 जिला। तेलंगाना में कितने कुल जिले हैं? ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले 2 जिले बनाए गए हैं। 2 जिले बन गया है। उसको मिलाकर हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर। पहले 31 था, अब हो गया 2 जोड़ देने के बाद में 33 जिला कुल टोटल हो गया है। तेलंगाना में अभी वर्तमान में 33 जिले हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिमाचल प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा बना है, क्या बना है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या बना है? हिंदी या बी पंजाबी, सी नेपाली या डी संस्कृत? कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। इसका ऑप्शन जल्दी से चुन लीजिए और उत्तर भी दे दीजिए। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत को बनाया गया है। संस्कृत इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12, notunicus.org किससे संबंधित है? notunicus.org किससे संबंधित है? नाभिकीय ऊर्जा या बी नशे या सी उपजाऊ जमीन या डी अस्पताल? कौन सा सही ऑप्शन है? इसको सही ऑप्शन आप दे दिए होंगे, मुझे लगता है बहुत स्पीड से आंसर देते हैं। और मैं भी यहाँ पर उपस्थित होता हूँ, मैं भी वहाँ पर प्रोत्साहित करता हूँ और मैं भी टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका सही आंसर नाभिकीय ऊर्जा की समस्या से निपटने के लिए जो है ये notunicus.org प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, कृषि कुंभ 2019 कहां आयोजित हुआ? अभी फरवरी में ही हुआ था। कृषि कुंभ 2019 कहां आयोजित हुआ? ए है पटना, बी है लखनऊ, सी है फरीदाबाद या डी मोतिहारी या फरीदाबाद या लखनऊ या पटना? कहां पर आयोजित हुआ कृषि कुंभ 2019? कहां आयोजित हुआ? ठीक है, इसका सही आंसर आपने दे दिया होगा। कोई है तो बताइए जिन्होंने इसके साक्षात देखा हो। तो ये कृषि कुंभ 2019 आयोजित हुआ था मोतिहारी में, यानी कि डी ऑप्शन सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अरुण प्रभा किसकी प्रसारण है? अरुण प्रभा किसकी प्रसारण है? जी न्यूज की या बी दूरदर्शन की
या सी आकाशवाणी की, या डी प्रसार भारती की, या डी प्रसार भारती की? कौन सा सही ऑप्शन है आपको चुनना है? अरुण प्रभा, अरुण प्रभा जो अभी अभी उद्घाटित हुआ है, आपको पता होगा। इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। इसका सही ऑप्शन बी दूरदर्शन है। डीडी अरुण प्रभा के नाम से जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कुछ जनरल नॉलेज। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं आपको बताना है। ए 22 सदस्य होते हैं, या बी 25 सदस्य होते हैं, या सी 28 सदस्य होते हैं, या डी 30 यानी कि 30 सदस्य होते हैं। सही आंसर आपको चुनना है। सही आंसर प्राक्कलन समिति जो टोटल कुल सदस्य संख्या के बारे में आपको बताना है। सही ऑप्शन आपने चुन लिया होगा। याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते। एकमात्र ऐसा समिति है जो केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। चाहे लोक लेखा समिति की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लगभग कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदस्यों की कमेटी होती है, लेकिन प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसमें 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, या बी वीर सावरकर, या सी परमहंस, या डी सुभाष चंद्र बोस? इसका सही आंसर आपको जल्दी से देना है। जल्दी से दीजिए। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। सही ऑप्शन है बी वीर सावरकर। वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना किया था। वीर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 1946 की तेभागा आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तेभागा आंदोलन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तेभागा आंदोलन कब आयोजित हुआ था? तो 1946। और इस समय वायसराय कौन थे भारत में? ए है लॉर्ड वेवेल, या बी है लिनलिथगो, या सी है माउंटबेटन, या डी है डलहौजी? इसका सही आंसर आपको पता होगा। बहुत सारे जो ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है, उसको हटा दीजिए सन के हिसाब से तो आपको मिल जाएगा। केवल 2 ही जगह मैच हो रहा है। 1946-47 में आपका जो है या तो माउंटबेटन था या लॉर्ड वेवेल था। इसके पहले 1945 में लिनलिथगो थे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका सही आंसर या तो लॉर्ड वेवेल होगा या माउंटबेटन होगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इसका सही आंसर लॉर्ड वेवेल है। लॉर्ड वेवेल के समय में तेभागा आंदोलन हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बेंद्रा का युद्ध 1759 में अंग्रेज और किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और जिसके साथ में हुई थी उसकी नाम बताना है। बेंद्रा का युद्ध 1759 पुर्तगाली या फ्रेंच या डच, या फिर फ्रेंच आ गया है। फ्रेंच आ गया, डी और बी में दोनों आ गया है। आपको सही आंसर 3 में से चुनना है। पुर्तगाली, फ्रेंच या डच, किसके बीच में हुआ था? पुर्तगाली, फ्रेंच या डच? सही आंसर आपको बताना है। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं। बेंद्रा का युद्ध 1759 में डच के बीच हुआ था, अंग्रेज और डच के बीच में, और डच यहीं हार गए थे। और इसके बाद अंग्रेज जो है पावरफुल बन गए ये बेंद्रा के युद्ध के बाद। आइए हम क्वेश्चन नंबर जानते हैं 19। केवल 2 ही क्वेश्चन बन गया। 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। वाडियार वंश के 2 वर्षीय राजा का नाम क्या था? वाडियार वंश के 2 वर्षीय राजा का नाम क्या था? रामकृष्ण, बी है कृष्ण राजा, सी है कृष्णदेव, या डी है सुल्तान राजभर? इसका सही आंसर आपको जल्दी से देना है। वाडियार वंश के 2 वर्षीय राजा का नाम क्या था? ये दक्षिण का है, तात्या टोपे से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। बी सही आंसर है, कृष्ण राजा इसका सही आंसर है। और हम अब अंतिम प्रश्न 20 यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन जो है ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बारे में जानते हैं। सल्तनत काल में
दीवाने रिसालत किस विभाग का नाम था? दीवाने रिसालत किस विभाग का नाम था? ए है धर्म कार्य, बी है विदेश, सी है गृह या डी है न्याय। किस विभाग से संबंधित था दीवाने रिसालत? दीवाने रिसालत किस विभाग का नाम था? शायद आपने इसका सही आंसर चुन चुका होगा। हम आपको इसका सही आंसर बता रहे हैं, बी विदेश मंत्री या विदेश विभाग, विदेशी विभाग से संबंधित था। ये 20 नंबर क्वेश्चन सल्तनत काल में दीवाने रिसालत। साथियों, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से संबंधित है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, चाहे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और पहली बार हमारे चैनल में आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, कम से कम 5 ग्रुप में या 5 अपने दोस्तों को जो है जरूर शेयर करना चाहिए, ताकि उनको भी फायदा हो सके और हमारे साथ में जुड़कर वो भी अपने सपने को पूरा कर सके। साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर 12:30 बजे उपस्थित हुए और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त किए। इसके लिए आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।